हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स, तौसी और यक्ष की बेटी का दूसरा और अंतिम भाग। तो है कौन जिसे मैं द्वंद में नहीं हरा पा रहा हूं? हा, 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 हा। मैं यक्ष गुंबद हूं। अरे दैत्य, मुझे द्वंद में तू कभी नहीं हरा सकता। तब तो तेरी मौत आ गई है। तेरे लिए अपने महापराक्रमी शस्त्र का प्रयोग करना होगा। तेरी इस गदा का भी जवाब है मेरे पास। अगर मैंने इसका वध ना किया तो नैना ना जाने कहां निकल भागेगी। इसके लिए तुझे अंतिम मंत्र शक्ति का प्रयोग करना होगा। सॉरी, इसके लिए मुझे अंतिम मंत्र शक्ति का प्रयोग करना होगा, तभी मेरी गदा इसका अंत करेगी। किम कुं किर कुं। अग्निशूल अंतिम मंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहा है। या ठाक। अग्निशूल, तूने मुझे मार डाला। अब तू इस मंत्र शक्ति का कभी प्रयोग ना कर सकेगा। यह तुझे मेरा श्राप है। मुझे सबसे पहले नैना को पुराने मंदिर पहुंचाना हुआ। अब मुझे मेरे शूल की जरूरत है, क्योंकि अब मेरे पास कोई शस्त्र भी नहीं रहा। शूल के बिना मैं अग्नि का प्रहार नहीं कर सकता। शूल तौसी के पास था। अब अग्नि शूल आग की दीवार मेरे सामने खड़ी ना कर पाएगा। देखता हूं नेवला अपनी गुफा में क्या कर रहा है। बचाओ! है, ये आवाज कैसी? ओह, ये लड़की मगरमच्छ के जबड़े में। छपाक! तौसी का मगरमच्छ से युद्ध हो गया। ठाक कर कर खचाक। तौसी ने मगरमच्छ को खत्म कर दिया और बेहोश हो चुकी लड़की को खींचता बाहर ले आया। होश आने पर, तुम कौन हो? कहीं ऐसा ना हो ये भी नेवला का कोई साथी हो। इसलिए मुझे ये नहीं बताना चाहिए कि मैं नैना हूं, यक्ष की बेटी। मैं एक भटकी हुई लड़की हूं, रास्ता भूलकर इधर आ गई थी। मेरा नाम सुनैना है। और आपका नाम? मेरा नाम सुतौसी है। हो सकता है ये भी नेवले की कोई चाल हो, इसलिए मुझे अपना नाम छिपा लेना चाहिए। तुम बड़े बहादुर हो, बहुत सुंदर और सजीले युवक हो। और तुम भी कुछ कम सुंदरी नहीं हो। तुम यहाँ मगरमच्छ के चंगुल में कैसे फंस गई? मैं यहाँ तालाब में पानी पी रही थी, तभी मगरमच्छ ने हमला कर दिया। तुम आई कहाँ से और जाना कहाँ है? एक राक्षस मेरा पीछा कर रहा है। मुझे इस पहाड़ की सीमा से बाहर ले चलो। नैना तौसी का स्पर्श पा चुकी थी, इसलिए उससे प्रेम करने लगी। अभी मैं इस पहाड़ से बाहर नहीं जा सकता। क्यों? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो देखो, राक्षस आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए। यह तो अग्निशूल है। तौसी, तू जमीन में गड़ने के बाद बाहर निकल आया। हाँ, और अब तेरा अंत आ चुका है राक्षस अग्निशूल। नैना को छोड़ दे तौसी। मुझे इसे ले जाना है, नहीं तो मुझे तेरा वध करना पड़ेगा। नैना? तौसी? अगर ये यक्ष की बेटी नैना है तो तू कभी भी इसे नहीं ले जा सकता। तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। ठाक टिशू था। मुझे अपने गुप्त शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। इस शस्त्र का जवाब मेरे बाबा के पास है। सॉरी, मेरे बाड़ों के पास है। सन साय काक। ओह, मेरी मंत्र शक्ति भी काम नहीं कर रही है और मेरा शूल भी इसने कमर पर बांधा हुआ है। देख, तेरे शस्त्र के टुकड़े टुकड़े बिखर गए। अब मैं तेरा शूल तुझ पर ही छोड़ता हूं। नहीं! सर भाग! अग्निशूल, मरते समय एक बात याद रखना, अपना शस्त्र कभी भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। और तेरा अंत तो इसी शूल से होना था। तौसी, तू भी ये सुन ले कि मेरी मौत का बदला नेवला देवता लेगा। तू भी यहां से बचकर नहीं जा सकता। अग्निशूल के वध के पश्चात नैना तौसी के पास आ गई। इसने मेरे पिता का वध कर दिया है। चलो, मुझे वहां ले चलो। मैं यक्ष को दिया वचन पूरा करना चाहता हूँ। तुमने मुझसे अपना नाम क्यों छुपाया? और आपने क्यों छुपाया? मैं तुम्हें नेवला की कोई साजिश समझता था। और मैं भी आपको नेवले का ही साथी समझ रही थी। दोनों गुंबद के पास पहुंचे। हे यक्ष गुंबद, तुम्हारी बेटी अब नेवले की कैसे आजाद है। मैं इसे इस पहाड़ से बाहर निकाल ले जाऊंगा। नेवले ने नागबंधन यज्ञ जब पूरा कर लिया है और इस बंधन को दृष्टि बम से काटा जा सकता है। मैं अपनी आंखों से किस तरह उसे धोखा दे सकता हूँ? तौसी, नैना को अपने साम्राज्य में ले जाओ। शत्रुओं की वही यह नेवले से सुरक्षित रह सकेगी। यदि तुम्हारी आंखों में किसी ऐसे शिशु का बिंब उभर आता है जिसका कोई भी संस्कार ना हुआ हो और उसने माँ का दूध ना पिया हो, तो नेवला उससे दृष्टि बम में पड़ जाएगा और ऐसे शिशु पर वह वार करने में सक्षम नहीं होगा। नागबंधन से बचने का बस यही उपाय है। महाबली तौसी, मेरी पुत्री की रक्षा करना।
अब तुम्हारा राजधर्म होगा, इस धर्म का पालन करना। अवश्य यक्ष, मैं तुम्हारी पुत्री की रक्षा करता रहूंगा। गुम्बद ने प्राण त्याग दिए। गुम्बद स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। नैना चलो, तुम्हें अपने राज्य पहुंचाना अब मेरा कर्तव्य है। नेवला उस स्थान पर पहुंचा जहां अग्निशूल ने तौसी को जमीन में गाड़ दिया था। है, कहाँ गया? ओह, मुझे तुरंत उसे तलाश करना होगा। वो रहा तौसी। है, नैना भी उसके साथ है? ज़ूम, धप। तूने नैना को मुझसे छीना है, मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। ठाक ठाक, दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। है, ये तो अपार शक्ति का स्वामी है। नेवले ने तौसी को एक हाथ से उठाकर हवा में उछाल दिया। ज़ूम। अगर मैं पहाड़ पर गिरा तो शरीर का चूरन बन जाएगा। मुझे नेवले के शरीर पर ही गिर जाना चाहिए। था! नेवले ने तौसी पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। ठाक ठाक। मैं इससे शारीरिक शक्ति में नहीं जी सकता। नागमंथन जाप की वजह से ना मैं अब इसके सामने रूप बदल सकता हूं। अब देखता हूं नागमंथन से तू कैसे बचता है। ओह, मेरे मस्तिष्क में तो मेरे शिशु का बिंब है, उसी का दृश्य उजागर करता हूं। तौसी ने तुरंत अपने पुत्र का बिंब अपनी आंखों में उजागर किया। है, ये तो कोई और है। मैं किसी ऐसे शिशु को नागबंधन से पत्थर नहीं बना सकता सॉरी, जिसने अपने माँ का दूध ना पिया हो और उसका कोई संस्कार भी ना हुआ हो। अब ये धोखा खा गया है। यही अवसर है, मैं इसे पहाड़ी से फेंक देता हूं। या! तौसी ने नेवले को नीचे घाटी में फेंक दिया। आओ नैना, अब कोई खतरा नहीं है। मैं तुम्हें अपने राज्य ले चलता हूं। मैं भी आपसे प्रेम करने लगी हूं। क्या आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे? क्षमा करे देवी, तौसी ने जीवन में केवल अप्सरा से प्रेम किया है और वे मेरी पत्नी है। तौसी का जीवन केवल अपनी अप्सरा के लिए है। नैना की आंखों में आंसू डबडबा आए। तौसी इस बात से अनजान था कि उसके इर्द गिर्द उसके पेड़ पर गिद्ध बैठा था और उसकी आंखें धधक रही थी। हे देवी नैना, यहां से हमारे राज्य की सीमा आरंभ होती है। गिद्ध के विषय में जानने के लिए प्रतीक्षा करें तौसी और गिद्ध का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज की कॉमिक तौसी और गिद्ध में, जो कि चैनल पे वॉइस मोड में ऑलरेडी उपलब्ध है और आपको तौसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।